जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार में। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि रेलवे ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है दोस्तों, एएलपी की। और बहुत सारे बच्चे दोस्तों इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसका 3 से 4 महीने बाद दोस्तों इसका एग्जाम भी होने वाला है। तो आप सभी लोग दोस्तों अभी से इसके लिए तैयारी के लिए दोस्तों जुट जाएं और मेहनत करना अभी से स्टार्ट कर दें दोस्तों, ठीक है ना। देखो, एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर आप चाह रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम आ जाए, उससे 2 महीने पहले हम कुछ कर लें, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को मैथ में रेशियो वाला टॉपिक कराने वाला हूँ। बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चे। तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक दोस्तों इस बात को समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं प्यारे बच्चे कि रेशियो का मतलब आखिरकार होता क्या है भाई। देखिए, तो दोस्तों रेशियो का मतलब आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। रेशियो का मतलब दोस्तों क्या होता है, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं प्यारे बच्चे कि रेशियो का मतलब होता है प्यारे बच्चे अनुपात। और अनुपात का मतलब होता है प्यारे बच्चे तुलना करना। क्या होता है प्यारे बच्चे? तुलना करना, ठीक है ना। जैसा दोस्तों आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि रेशियो में मैंने यहाँ लिखा है 7:3। और दोस्तों यहाँ बराबर में आप लोग देख पा रहे हैं सर 28 रेशियो क्या हो गया 12। देखिए, अगर दोस्तों हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो में गुणा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चे। गुणा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो कैसे, मान लो 7:3 है दोस्तों आप लोग के पास में। अगर प्यारे बच्चे में दोनों तरफ प्यारे बच्चे 4 का गुणा करा देता हूँ यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर इधर तो 28 हो जाएगा और दोस्तों इधर क्या हो जाएगा भैया 12 हो जाएगा। 28:12 तो बन गया है प्यारे बच्चे। लेकिन रेशियो में आप लोग जो संख्या से गुणा किया है उसको काट सकते हैं प्यारे बच्चे। अगेन क्या बन जाएगा? 7:3 बन जाएगा। इस बात का मतलब दोस्तों ये मतलब निकल के आता है यहाँ पर कि सर गुणा करने से रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट दोस्तों नहीं पड़ता है। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए सर, फर्क किससे पड़ता है, अफेक्ट किससे पड़ता है, वो बात भी हमको बता दीजिए। देखो, जो अफेक्ट पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर प्यारे बच्चे, आइए जरा समझते हैं इस बात को। जो अफेक्ट पड़ेगा प्यारे बच्चे यहाँ से, देखो रेशियो में कभी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वट जोड़ने और घटाने पर प्यारे बच्चे क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। जोड़ने पर और घटाने पर दोस्तों फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप वापस रेशियो में नहीं लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, आगे जरा समझते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पर अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर रेशियो से रिलेटेड है। रेशियो को कभी भी दशमलव या भिन्न में नहीं लिखते हैं प्यारे बच्चे। देखो, रेशियो को आप लोग कभी भी दोस्तों दशमलव में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ना ही रेशियो को प्यारे बच्चे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत शानदार। हमेशा प्यारे बच्चे इसको आप लोग सरलतम रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। सरलतम रूप का मतलब क्या है दोस्तों? जितना इजीली हो सकता है। सरलतम रूप क्या होता है प्यारे बच्चे? देखो, रेशियो का मतलब होता है A/B 3/4। ये होता है प्यारे बच्चे क्या? सरलतम रूप, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है दोस्तों सरलतम रूप, ठीक है ना। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं सर, ये पॉइंटों में दिया गया है। तो प्यारे बच्चे पॉइंट को हटाएंगे आप लोग, तो यहाँ गुणा 100 का करेंगे तो आपके पास में 275 880 आ जाएगा। छोटा करेंगे प्यारे बच्चे तो 5:16 आ जाएगा। यही है दोस्तों आप लोग के पास में सरलतम रूप। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कभी भी प्यारे बच्चे, जैसे आप लोग यहाँ बी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कभी भी दोस्तों कोई भी रेशियो फ्रैक्शन में होता है प्यारे बच्चे। फ्रैक्शन में कोई भी रेशियो आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो सर इसको फिर हम कैसे करेंगे भाई? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का गुणा 7 से 63 हो जाएगा। 5 का गुणा 2 से करेंगे प्यारे बच्चे 10 हो जाएगा। तो 63:10 प्यारे बच्चे यहाँ रेशियो बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, आगे समझते हैं। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोग के पास में। एक्सप्रेस 4 1/2 रेशियो टू 1/4 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। प्यारे बच्चे आपसे ये भी पूछ सकता है, इसको कन्वर्ट करो सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं भाई? देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चे इसका गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं 9/2 रेशियो। यहाँ लिख पाएंगे दोस्तों 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 क्या होगा प्यारे बच्चे? 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 9 चौक 36।
और दोस्तों यहाँ गुणा करेंगे आप लोग तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। सर 18 से क्या कट जाएगा प्यारे बच्चे, 36 कट जाएगा। तो आप लोगों के पास में प्यारे बच्चे रेशियो क्या बनेगा भैया, 2:1 बनेगा। इसी को प्यारे बच्चे बोला जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये किस फॉर्म में आ गया दोस्तों, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, ठीक है ना। यही होता है दोस्तों आप लोग के पास में सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं है रेशियो का मतलब। चलिए भैया, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जो समझाने वाला हूँ यहाँ पर कंसेप्ट, तो कंसेप्ट है प्यारे बच्चे आप लोग के पास में क्या, कि सर कंसेप्ट ऑफ अ डिग्री। कंसेप्ट ऑफ अ डिग्री, डिग्री की दोस्तों अवधारणा क्या होगी प्यारे बच्चे, ठीक है ना। डिग्री की अवधारणा प्यारे बच्चे क्या होगी, ये आप लोग के पास में दोस्तों कंसेप्ट ऑफ डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। देखिए जरा कि सर यहाँ ए बटे बी है, तो आप लोग कह सकते हैं सर ए की वैल्यू 7 हो जाएगी और बी का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 3 हो जाएगा। देन यहाँ पर बोला गया सर 5a + 3b 7a - 4b, तो इसकी वैल्यू आप लोग दोस्तों क्या फाइंड कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। अगर दोस्तों ऊपर नीचे पावर समान रहती है, जैसे ए की पावर 1 है तो नीचे भी दोस्तों पावर 1 है, बी की पावर दोस्तों 1 है तो नीचे भी पावर दोस्तों 1 है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में क्या बनेगा जरा देख लेते हैं। 5 × 7 + 3 गुणा दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए भैया नीचे क्या बनेगा, 7 × 7 बनेगा प्यारे बच्चे -4 × b मतलब 3 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे प्यारे बच्चे तो ये हो जाएगा 35 और 9 हो जाएगा यहाँ पर नीचे। 7 का गुणा 7 से करेंगे दोस्तों 49 हो जाएगा और आपको 12 यहाँ से घटाना पड़ेगा। तो फाइनल प्यारे बच्चे आंसर के लिए क्या बनेगा, सर 35 और 9 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे डिवाइड करेंगे दोस्तों 49 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आप लोगों के पास में 37। तो सर इसका आंसर बन जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर बना है प्यारे बच्चे 44/37 हो जाएगा, ठीक है ना, 44/37। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए यहाँ आपसे बोला गया है कि सर यहाँ a की पावर 2 है, नीचे भी दोस्तों a की पावर 2 है। चलिए भाई b की पावर 2 है प्यारे बच्चे, क्या यहाँ पर इसका आंसर पॉसिबल है, क्या प्यारे बच्चे इसका आंसर पॉसिबल है, जी हाँ। क्योंकि देखो यहाँ जो सेकंड टर्म में पावर 1 बनेगी, इसकी भी पावर 1, 1 और 1 दोस्तों क्या हो जाएगा पावर के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है ना। पावर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये 2 कब बनता है मुझे जल्दी बताओ भैया, ये 2 दोस्तों तब बनेगा यहाँ पर जब पावर को आप लोग ऐड करेंगे। लेकिन दोस्तों ए अलग है बी अलग है, तो ए की पावर 1 है बी की पावर 1 है, तो टोटल तो दोस्तों 2 ही बनेगा ना। तो ये आंसर आप लोग कर सकते हैं, टोटल तो प्यारे बच्चे 2 ही है ना, इसलिए माइनस का 25/207 यहाँ पर आंसर बन जाएगा। चलिए आगे दोस्तों आप लोग कंसेप्ट देख पा रहे हैं, देखो 3a², तीसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे, 3a³ + 4b², नीचे दोस्तों 5a² - 2b³ कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज डिग्री ऑफ ईच टर्म इज नॉट सेम, ठीक है ना। उसका रीजन समझ लो दोस्तों। देखो यहाँ b की पावर प्यारे बच्चे 3 है, ऊपर है दोस्तों b की पावर 2 है। अगर दोस्तों पावर अलग अलग हो जाती है ऊपर नीचे, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों नहीं निकाल सकते हैं प्यारे बच्चे। तीसरे पॉइंट में दोस्तों आप लोग जवाब नहीं दे सकते, फर्स्ट का दे सकते थे और सेकंड का दे सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ लिखा भी गया है कि सर निर्धारित नहीं किया जा सकता है भाई, क्योंकि प्रत्येक पद की घात दोस्तों समान नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए प्रत्येक पद की घात समान होनी चाहिए भैया, ये इसका क्लू होता है कि ऊपर नीचे दोस्तों जो पावर होते हैं टर्म होते हैं उनकी घात समान होनी चाहिए, तभी आप लोग दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों इक्वेशन ऑफ डिग्री, ठीक है ना। ईच टर्म शुड भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए भाई तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, यहीं से पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी ने पूछा है, रेलवे ने ये क्वेश्चन पूछा है। कंसेप्ट क्लियर करना है दोस्तों हमको, जो मैंने अभी बातें बताई हैं प्यारे बच्चे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखो क्या बोला गया आपसे, सर हमसे बोला गया है कि अगर a/v इजिकल टू क्या है 2/3 है प्यारे बच्चे, 2/3 है, ठीक है ना।
तो आपसे दोस्तों क्या पूछ रहा है यहाँ पर, 5 a क्यूब और माइनस का 2a² b हो जाएगा प्यारे बच्चे, अपॉन, ठीक है ना, 3ab², 3ab² माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा प्यारे बच्चे b³, माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे b³ हो जाएगा। और आपसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चे, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, ठीक है ना। क्या आप लोग दोस्तों इसका आंसर कर सकते हैं भाई, देखो रेलवे ने ग्रुप डी में पूछा है ये, बिल्कुल जी हाँ। देखो यहाँ b की पावर 3 है, a की पावर 2 ये हो जाएगा और b की पावर 1, तो टोटल पावर 3 यहाँ पर भी मिल जाएगी आपको। तो सॉल्व कर लो प्यारे बच्चे, देखो a का मान 2 है सर, b का मान 3 है, पुट करो यहाँ पर, तो 5 गुणा 2 की पावर दोस्तों 3 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा 2 की पावर दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, b का मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए भैया 3a, तो 3 गुणा a का मतलब 2 हो जाएगा, b² दोस्तों 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा आप लोगों को, माइनस 2a², ठीक है ना, ये तो ऊपर वाला था, b³ दोस्तों यहाँ नीचे, तो 3 का क्यूब करना पड़ेगा दोस्तों आपको, 3 का क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, क्यूब करना पड़ेगा। तो आप लोग दोस्तों ये वाली जो कैलकुलेशन लगाओगे यहीं से आपका आंसर बनने वाला है। तो आइए जरा चेक करते हैं आगे क्या बनेगा कैलकुलेशन के लिए। सर 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 8 का गुणा 5 से करेंगे सर, यहाँ से स्टेप बनेगा 40 का, ठीक है ना, माइनस 2 की पावर 2 का मतलब दोस्तों 4 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब प्यारे बच्चे 4 होता है, 4 गुणा 2 करेंगे 8, 8 का गुणा 3 से करेंगे प्यारे बच्चे क्या बनेगा 24। चलिए सर यहाँ क्या बन रहा है, देखो 3 का स्क्वायर करना है दोस्तों, 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 3 54, नीचे बनेगा प्यारे बच्चे यहाँ पर 54, माइनस 3 की पावर 3 का मतलब होता है प्यारे बच्चे 27। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे कि सर 40 से 24 जाएगा तो आप लोग के पास में क्या बचेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर बचेगा कितना 26, और नीचे क्या हो जाएगा भैया 27, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 27। तो आप लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चे यहाँ पर कि 26:27 क्या कहीं पर बन पा रहा है भैया, 26:27 दोस्तों कहीं पर बन पा रहा है यहाँ पर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अरे भाई ये आपका 24 है ना, तो यहाँ एक बचेगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 16 बट्टे दोस्तों कितना 27, 16 बट्टे दोस्तों 27। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चे 16:27, यही आपसे पूछा गया है, यही आपके पास में प्यारे बच्चे आंसर हो जाएगा। बोलो कितने बच्चों को ये बातें समझ में आ गई हैं भाई, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चे आप लोगों के पास में ये वाला, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट में आपसे क्या बताया जाएगा, आइए जरा सीखते हैं इसको। अगर सर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ हमसे बोला गया है कि देखो आप लोग के पास में, आप लोग के पास में दोस्तों वैल्यू दी गई है, जैसे a/b, a/b दोस्तों कितना है 9:5, b/c दोस्तों कितना है 11:7 है। देन ABC का अनुपात बताओ भाई, ABC का रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा, है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ आपसे बोला गया है कि आप लोग दोस्तों कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कि सर कॉमन कॉमन चीज़ों को आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं भैया, बराबर बनाओगे, कॉमन चीज़ों को आप लोग क्या बनाओगे प्यारे बच्चे, बराबर बनाओगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए भाई ये बात आपको समझ में आ गई। सर इनमें कॉमन क्या है, आपको दोस्तों यहाँ कॉमन में दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चे कि सर यहाँ कॉमन आपको बी दिखाई दे रहा है, तो सर बी की वैल्यू यहाँ पर 5 है, सर बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितना है 11, तो ऊपर आप लोगों को 11 का गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, नीचे 5 का गुणा करना पड़ेगा आप लोगों को। तो 11 का गुणा दोस्तों 9 से करेंगे तो 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा दोस्तों। 5 का गुणा 11 से करेंगे प्यारे बच्चे 55 आ जाएगा, इधर 11 का गुणा 5 से करेंगे 55, और 5 का गुणा 7 से करेंगे प्यारे बच्चे 35। तो आप लोग ये कह सकते हैं सर ABC का जो रेशियो ना 99, 55 और 35 हो जाएगा, 99, 55 और दोस्तों 35 हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चे आपको यहाँ से बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग इस बात को दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कैसे, जैसे एक एग्जांपल और सेट किया है प्यारे बच्चे, यहाँ D/E तक गए हम, जैसे यहाँ A/B कितना है प्यारे बच्चे 3/2, B/C दोस्तों कितना है 5/6, C/D कितना है प्यारे बच्चे 7/1,
डी रेशियो ई कितना है प्यारे बच्चे, 4:9 है। तो आपसे आंसर के लिए पूछ रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो आंसर बन रहा है कितना बना है, 105, 70, 84, 12 और 27 बन रहा है। लेकिन सर ये आएगा कैसे? देखो, जब आपको पता है सर 3:2 है, तो बाकी स्पेस में 3 वैल्यू मिल जाएंगी, तो यहाँ पर रिपीट कर दो भाई। पहली वैल्यू यही सेम अगेन रिपीट होगी प्यारे बच्चे, अगेन रिपीट ये हो जाएगा। इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चे शिफ्टिंग मेथड, ठीक है ना। अब देखो सर B/C कितना है, 5/6 है। तो सर B के नीचे 5 रखा है, C के नीचे 6 रखा है। इससे पहले ये स्पेस मिलेगा प्यारे बच्चे, इसके बाद में ये वाला स्पेस है, इसके बाद में ये वाला स्पेस है। सर इससे पहले संख्या कौन सी है, 6। सर इससे पहले संख्या कौन सी है, 6। और यहाँ दोस्तों क्या बनेगा, 5, क्योंकि 5 के बाद दोस्तों 5 है, ठीक है ना। चलिए भाई ये भी स्टेप क्लियर हो चुका है आप लोगों के पास में। तो दोस्तों यहाँ 1 बनेगा, दोस्तों यहाँ पर 7 बनेगा, दोस्तों यहाँ पर भी क्या बनेगा, 7। तो प्यारे बच्चे यहाँ 4 बनेगा, इधर भी 4 बनेगा प्यारे बच्चे, इधर भी क्या बनेगा, 4 बनेगा। आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो प्यारे बच्चे अब आप लोग क्या करोगे यहाँ से, देखिए जरा कि सर इनका हम जब गुणा करेंगे यहाँ से तो क्या बनेगा, 5 को 20, 7 या 21, 21 दूनी 42, मतलब 420 दोस्तों यहाँ बनेगा। लेकिन कब बनेगा प्यारे बच्चे, जब आपस में इनका गुणा कर लोगे, सबका गुणा करना पड़ेगा। देन यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, इधर भी गुणा करना पड़ेगा आप लोग को, इधर भी प्यारे बच्चे गुणा करना पड़ेगा, इधर भी दोस्तों आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ बनेगा 420, 280, 336, 48, 108। अब दोस्तों इनमें से कौन सी संख्या कॉमन आ रही है प्यारे बच्चे, कॉमन बनेगा यहाँ पर 4। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 का। तो 4 का जब डिवाइड कर देंगे दोस्तों, आप लोगों के पास में आंसर क्या बनेगा, 105, 70, 84, 12 और 27, यही बनेगा प्यारे बच्चे आप लोगों के पास में सही जवाब, ठीक है ना। चलिए भाई इस मेथड को प्यारे बच्चे क्या बोला जाता है, आपको समझ आना चाहिए भैया। ये होता है शिफ्टिंग मेथड, ठीक है ना। इसको बोला जाता है दोस्तों शिफ्टिंग मेथड। और एक मेथड होता है प्यारे बच्चे आप लोगों के पास में कौन सा, जो कि दोस्तों कॉमन मेथड होता है, जो आपने यहाँ पर सीखा है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से, मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आप लोगों को कि सर मान लो कि आप लोग इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं शिफ्टिंग मेथड से। जैसे सर A/B कितना है, 9/5 है यहाँ पर, तो यहाँ 5 आ जाएगा दोस्तों, ये स्पेस मिलेगा आप लोग के पास में। B/C कितना दोस्तों, 11/7 है, तो 11 यहाँ पर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, सर यहाँ पर क्या बनेगा, 11, और यहाँ पर दोस्तों बनेगा क्या, 5। मतलब शिफ्टिंग मेथड का मतलब ये दोस्तों, जो स्पेस बना है ना, उस जगह संख्या कौन सी आएगी, सर इससे पहले 5 है, इसके बाद में 11 है, ठीक है ना। चलिए भाई अब दोस्तों इनका आपस में गुणा कर दो। देखो इनका जब गुणा करेंगे सर 99 आ जाएगा आप लोगों के पास में। अगर इनका गुणा करेंगे दोस्तों 55 आ जाएगा आप लोगों के पास में। सर इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा प्यारे बच्चे, 35 बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको आप लोग कॉमन मेथड से भी कर सकते हैं और आप लोग दोस्तों शिफ्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ आपसे क्या बोला गया है, आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आपसे सीधा सीधा ये बोला गया है प्यारे बच्चे कि सर A/V कितना है, 9/5 है। और सर अगर सर प्यारे बच्चे यहाँ पर B/C दिया गया है 11/7, तो आपसे पूछ रहा है कि ABC का अनुपात दोस्तों क्या बनेगा, किसका प्यारे बच्चे, ABC का अनुपात। अब आपको दोस्तों यही बात तो समझनी है यहाँ से। देखिए जरा कैसे समझ पाएंगे इस बात को आप लोग। सर यहाँ देखो अगर A/B 9/5 है, लेकिन C तो हमारे पास में नहीं है ना दोस्तों। यहाँ B/C है 11 और 7, लेकिन हमारे पास में दोस्तों कौन नहीं है, यहाँ पर A नहीं है, ठीक है ना। तो सर यहाँ पर बनेगा क्या, 5, और यहाँ पर बनेगा दोस्तों क्या, 11। गुणा कर दो भैया, 11 9 99, 55, और ये बनेगा दोस्तों आप लोगों के पास में 35। यही तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, यही दोस्तों शिफ्टिंग मेथड होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। एसएससी एमटीएस ने 2023 में प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछा है। हालांकि एमटीएस ने पूछा लेकिन ये रेलवे को टारगेट कर लेगा। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि सर एबीसी का अनुपात क्या बनेगा। तो मैंने आपको ऐसा बताया है प्यारे बच्चे, अगर आपसे एबीसी का अनुपात पूछा है तो सबसे पहले ये चेक करो A/B कितना है।
तो आप लोग कहेंगे सर 3:4 है, तो आप लोग यहाँ 3:4 लिख सकते हैं। सर इस स्पेस में कौन आएगा भैया, 4 आएगा, इससे पहले संख्या 4 है। बी रेशियो दोस्तों सी कितना है, 6:5। सर बी के नीचे 6 लिख सकते हैं, सी के नीचे 5, तो यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो दोस्तों इसी को आप लोग प्यारे बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को प्यारे बच्चे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आपको कोई समस्या दोस्तों नहीं आएगी। चलिए भैया, तो सर अगर हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप लोग सीधे सीधे गुणा कर सकते हैं। सर ये 18 हो जाएगा, ये हमारे पास में 24 हो जाएगा, और ये हमारे पास में प्यारे बच्चे 20 हो जाएगा। लेकिन आप लोग दोस्तों ये देख पा रहे हैं कि ये 2 से कट जाएंगे। किससे कट जाएंगे प्यारे बच्चे, कॉमन संख्या आप लोगों को यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है, तो सर 2 से काटेंगे 9 बनेगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे प्यारे बच्चे 12 बनेगा, 2 से काटेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर 10 बनेगा। तो सर 9, 12 और 10 आप लोगों के पास में बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है प्यारे बच्चे, 9, 10, 12 सी ऑप्शन में दिया गया है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए भाई, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे आप लोग के पास में ये है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी इजिकल टू कितना है, 4:7:9 है। और बी रेशियो सी रेशियो डी इजिकल टू कितना है दोस्तों, 28, 36 और 21। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करो। सबसे पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिक को समझो भाई। देखो, यहाँ ट्रिक क्या होगी आप लोग के पास में, आप लोग दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए किसके द्वारा जा सकते हैं, वाई ऑप्शन जा सकते हैं। अगर एक साथ दोस्तों यहाँ पर 3 रेशियो हैं, ए बी सी दे रखे हैं, तो 4, 7, 9 दोस्तों ऑप्शन में कहाँ बनेगा। सर हमको 4, 7, 9 दोस्तों कहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो एक तो फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा यहाँ तक। दोस्तों ये कटेंगे किससे, 4 से, तो 4 से 4 बार ये कट गया दोस्तों, ये 7 बार कट जाएगा, और प्यारे बच्चे ये 9 बार कटा है, ठीक है ना। तो सर इसमें भी हमको दिखाई दे रहा है, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग इसको 2 से काटेंगे 4 बार, 7 बार, 9 बार, ये भी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग 3 से काटेंगे दोस्तों, ये भी दिखाई दे रहा है। चलिए सर, इसमें तो चारों के चारों ऑप्शन बन पा रहे हैं इस तरीके से। तो अब सर हम क्या करें, देखो बी सी डी का रेशियो चेक कर लो प्यारे बच्चे। बी सी डी का मतलब है दोस्तों यहाँ से, देखो ये ए का है, ये बी का है प्यारे बच्चे, ये सी का हो जाएगा, ये डी का हो जाएगा। तो पीछे से दोस्तों आप लोग बी सी डी का रेशियो चेक कर लो, और यहाँ से ऑप्शन आप लोगों के पास में एलिमिनेशन हो जाएगा। देखो कैसे, सर अब हमको रेशियो चाहिए 28, 36, 21 का। 28, 36, 21 दोस्तों आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में दोस्तों ऐसा है नहीं। तो इसलिए करेक्ट आंसर प्यारे बच्चे क्या बनेगा, 16, 28, 36 और 21। आपने सिर्फ क्या किया, रेशियो को चेक किया दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने आंसर कर दिया है, ठीक है ना। जैसे देखो भाई, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से करेक्ट आंसर के लिए कि अगर आप लोगों को दोस्तों सही जवाब देना है, ठीक है ना, सही जवाब देना है दोस्तों। देखो मैंने इसका आंसर गलत टिक कर दिया प्यारे बच्चे, इसका आंसर बनेगा आप लोगों के पास में 9, 12, 10, डी ऑप्शन, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ 3:4 है प्यारे बच्चे, ए रेशियो बी का, तो इन दोनों को काटेंगे तो 3 से 3:4 ही बनेगा। तो बाकी अगर किसी ऑप्शन में है तो दोस्तों ये भी है, देखो यहाँ 3:4। लेकिन दोस्तों दो ऑप्शन जब मैच कर जाते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, देखो इसको ट्राई कर लो, बी रेशियो सी को। तो दोस्तों बी रेशियो सी कौन कौन सा बनेगा, लास्ट के दो बन जाएंगे। बी रेशियो सी का मतलब लास्ट के दो, दो से काटेंगे प्यारे बच्चे 6 बार कटेगा, ये कटेगा 5 बार। क्या आपको 6:5 की जरूरत है, जी सर। दोस्तों यहाँ से भी कटेगा भाई, 6:5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों दो से काटेंगे 6 बार, ये 10 बार कटेगा प्यारे बच्चे, ये कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, ठीक है ना। और 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, ये 3 बार कटेगा प्यारे बच्चे, पहला नहीं हो सकता है कभी भी। पहला प्यारे बच्चे ऑप्शन नहीं हो सकता। 6:5 आप लोगों के पास में दोस्तों ये वाला ऑप्शन देगा, तो इसलिए यही ऑप्शन आपके पास में दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया, यहाँ तक बातें आपको क्लियर हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनटीपीसी सीबीटी ने फरवरी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चे, ए रेशियो डी क्या बनता है आप लोगों के पास में। पूछा क्या है दोस्तों, ए रेशियो डी। देख लेते हैं जरा, ए रेशियो डी आप लोगों के पास में क्या बनेगा यहाँ से।
चलिए देखो, इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चे मिश्रित अनुपात। इसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे? इसी को बोला जाता है मिश्रित अनुपात। इसका कंसेप्ट प्यारे बच्चे क्या होता है, ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग कि सर अगर ए अनुपात बी, ए अनुपात बी दोस्तों कितना है, 2:3 है आप लोग के पास में। बी अनुपात सी दोस्तों कितना दिया गया यहाँ पर, 2:3 दिया गया भैया। सी अनुपात डी दोस्तों कितना है आप लोगों के पास में, आप लोग कहेंगे सर 3:4 है। कितना है प्यारे बच्चे, 3:4 है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों ए अनुपात डी क्या बनेगा, ए अनुपात डी दोस्तों क्या बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सर ए अनुपात डी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर ए अनुपात डी का मतलब है प्यारे बच्चे मिश्रित अनुपात। क्या है प्यारे बच्चे इस बात का मतलब, मिश्रित अनुपात है भैया इस बात का मतलब, ठीक है ना। चलिए भाई, ये बात आपको समझ में आ गई। सर मिश्रित अनुपात को कैसे निकाला जाता है, देखो आप लोग सीधे सीधे दोस्तों ऐसे गुणा कर दिया करो, इसका इधर और इसका सीधे सीधे दोस्तों आप लोग ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है ना। 3 तिया 9, 9 9 चौक 36। लेकिन दोस्तों अगर कोई कटरा हो तो काट भी सकते हैं आप लोग, जैसे देखो क्रॉस में काट सकते हैं दोस्तों, 3 से 3 ये कट गया, 2 से 4 को काट सकते हैं दोस्तों 2 बार। इधर बचा है प्यारे बच्चे आप लोग के पास में 2, इधर बचेगा प्यारे बच्चे 2, इधर बचा है प्यारे बच्चे आप लोग के पास में क्या, इधर बचा है दोस्तों 6, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो अब भी कट रहे हैं भैया, अब भी कट रहे हैं, तो एक बार और काट दो। सर 2 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा। तो फाइनल जो आंसर बनेगा 1:3 बनेगा, जो कि दोस्तों सी ऑप्शन में दिया गया, ठीक है ना। ये रेलवे ने एनटीपीसी में पूछा गया, रेलवे ने पूछा भैया एनटीपीसी में, लोको पायलट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, लीजिए देखो इसमें पी क्यू और क्यू आर और आपसे पी रेशियो आर पूछ रहा है। ये भी दोस्तों क्या है आप लोगों के पास में, मिश्रित अनुपात है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मिक्स रेशियो। अगर मैं आपसे कभी भी दोस्तों पूछ लेता हूँ मिक्स रेशियो निकालो, क्या पूछ रहा हूँ दोस्तों, मिक्स रेशियो, इसको हिंदी में बोला जाता है प्यारे बच्चे मिश्रित अनुपात। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे, मिश्रित अनुपात यहाँ बोला जाता है। तो सर इसका आंसर आप लोग किस तरीके से कर पाएंगे, देखिए जरा। सर हमारे पास में पी रेशियो क्यू कितना दिया गया है, आप कहेंगे सर 7:9 दिया गया है, ठीक है ना। और हमारे पास में प्यारे बच्चे क्यू रेशियो आर कितना दिया गया है, तो आप लोग बोलेंगे सर कितना आ जाएगा, 15:7 आ जाएगा। 15 रेशियो दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पी रेशियो आर क्या आएगा इसका भैया, पी रेशियो दोस्तों आर इसका क्या आएगा, ठीक है ना। देखो जरा, आप लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि सर 7 से 7 ये कट गया, और 3 से काटेंगे दोस्तों ये 5 बार कटेगा, और 3 से दोस्तों 3 बार कटेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों आंसर, 5:3। क्या बनेगा प्यारे बच्चे, 5:3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों ये परसेंटेज नहीं है, यहाँ पर दोस्तों ये रेशियो है, परसेंटेज नहीं है दोस्तों, ये रेशियो है, ठीक है ना। परसेंटेज लिख दिया है टाइपिस्ट ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5:3 दोस्तों आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सर बी ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है। यही आपके पास में दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही होता है प्यारे बच्चे आप लोग के पास में क्या, मिश्रित अनुपात, या आप लोग कह सकते हैं सर मिक्स रेशियो है, ठीक है ना। चलिए भैया सीधा सीधा आप लोग कर सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछा जा रहा है आप लोगों से कि सर अगर 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात, मतलब मिक्स रेशियो या कंपाउंड रेशियो भी कह सकते हैं प्यारे बच्चे इसको, आप लोग इस बात को प्यारे बच्चे क्या कह सकते हैं भैया, कंपाउंड रेशियो भी कह सकते हैं, और हिंदी में इसको बोला जाता है मिश्रित अनुपात, ठीक है ना। तो सर इसका कंसेप्ट क्या बनेगा, हमको ये समझाइए जरा। देखिए कंसेप्ट प्यारे बच्चे ये बनेगा इसका कि अगर 3:4, तो इसका मतलब है दोस्तों 3 का गुणा 6 से कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 6, नीचे दोस्तों 4 का गुणा 7 से कर दो, ये हो जाएगा 4 × 7। दोस्तों ये जो बराबर में बनेगा ना, अब क्या बनेगा, मिश्रित अनुपात 36/x हो जाएगा प्यारे बच्चे, 36 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, x हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों, देखो जरा आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। तो दोस्तों आप लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं सर यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ नीचे दोस्तों क्या बनेगा 28, लेकिन इधर बराबर में दोस्तों क्या होगा, 36/x हो जाएगा। तो मुझे बताओ x की जगह क्या वैल्यू पुट करें ताकि काटने के बाद 18/28 आ जाए। तो आप कहेंगे सीधे सीधे
कि सर 56 को पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो ये कटेगा 2 से दोस्तों 18 बार, और ये कटेगा प्यारे बच्चे कितनी बार, ये कटेगा प्यारे बच्चे 27 बार। तो सॉरी 27 दूनी 54 होता है, 28 बार कटेगा। तो प्यारे बच्चे 18 और 28, 18 और 28 दोस्तों आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आंसर जो करेक्ट बनेगा सी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया दोस्तों, वाई ऑप्शन का हेल्प ले लिया है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछेगा आप लोगों से, लीजिए आगे दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है, देखो यहाँ प्यारे बच्चे आपसे सीधा सीधा बोला गया है कि सर इसका ट्रिप्लीकेट बताओ प्यारे बच्चे। ट्रिप्लीकेट प्यारे बच्चे ये एग्जाम में पूछ लेगा, रेलवे में भी पूछेगा प्यारे बच्चे आप लोगों को, और फिलहाल में ये कांस्टेबल में पूछा गया है। लेकिन दोस्तों इसका रेलवे भी इस्तेमाल करता है, तो इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से। इस बात को दोस्तों आप कैसे लिख सकते हैं, देखो ये यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे, रेशियो है, आप लोग यहाँ रेशियो है, ठीक है ना। देखो 10x हो जाएगा, प्लस का दोस्तों 5 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे डिवाइड करेंगे 42x हो जाएगा, और ये हो जाएगा +8, बराबर में क्या है दोस्तों 5/8 है। तो अगर प्यारे बच्चे आपसे कभी भी ये कहता है यहाँ पर कि इसका क्या निकालना है, घनानुपात निकालना है आप लोगों को। घनानुपात का मतलब ये होता है दोस्तों, ट्रिक के अनुसार करेंगे तो इन्हीं का क्यू कर दो बराबर वाले का। तो अब आप लोग कह सकते हैं सर ये हो जाएगा 10x + 5, और यहाँ हो जाएगा 42x + 8 हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो ये हो जाएगा ऊपर 125 और नीचे हो जाएगा 512। अब एक काम करो आप लोग, घनानुपात का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन दे रखे हैं इनका क्यू रूट निकाल लो आप लोग। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 10 बनेगा, इसका दोस्तों 11 बनेगा, 11 का क्यू होता है दोस्तों ये वाला, है ना। ये प्यारे बच्चे 12 का क्यू होता है, और ये प्यारे बच्चे 13 का क्यू होता है आप लोग के पास में। अब इनमें से 10, 11, 12, 13 में से कौन सा ऑप्शन पुट करें ताकि यहाँ एक्स की जगह, प्यारे बच्चे मुझे यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि यहाँ सर 12 वैल्यू पुट कर दो। 12 देखो 12 गुणा 10 करेंगे क्या बनेगा, 120 + 5 करेंगे सर 125 हो जाएगा। यही तो प्रूव करना था आप लोग को, बाकी किसी ऑप्शन से नहीं बनेगा। इसलिए प्यारे बच्चे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए भाई बहुत शानदार। कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आ रही है भैया? बच्चे कह रहे हैं सर सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं। चलिए भैया इसी तरीके से आप लोग सेशन का एंजॉय करते रहेंगे। लीजिए भैया, अब देखो मैंने ये बात तो आपको बताई है, ये रेलवे ने भी पूछ ली है ना। क्या कह रहे हैं भैया, रेलवे में क्वेश्चन ये 225 और 144 का वर्ग मूलानुपात ज्ञात कीजिए। वर्ग मूलानुपात दोस्तों ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब दोस्तों आप लोग क्या कह सकते हैं कि सर ये है 225 और ये है प्यारे बच्चे आप लोग के पास में 144। तो वर्ग मूलानुपात का मतलब होता है दोस्तों अंडर रूट। क्या होता है प्यारे बच्चे, अंडर रूट, ठीक है ना। मतलब आपको दोस्तों इनका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। सर ये होता है 15 का, ये होता है दोस्तों 15 का वर्ग, और ये होता है प्यारे बच्चे 12 का वर्ग, 15 और 12, ठीक है ना। अब दोस्तों ये आपस में कट भी रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो सीधा सीधा नजर आ रहा है आप लोगों को कि आंसर में 15:12 सीधे सीधे छोड़ दिया गया है। हालांकि दोस्तों कल को ऑप्शन में ये होता, ये काटो दोस्तों 3 से 5 बार और 3 से कटेगा प्यारे बच्चे 4 बार। अगर ऐसा भी होता प्यारे बच्चे तो ऑप्शन में ये भी करेक्ट मान लिया जाता। चलिए भैया, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। लीजिए प्यारे बच्चे, देखो ये है आप लोग के पास में दोस्तों कंसेप्ट नंबर 3, ठीक है ना। ये है प्यारे बच्चे कंसेप्ट नंबर 3, और जिसमें दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है भैया, मिश्रित अनुपात। ये कहानी मैंने आपको समझा दी है पहले, ठीक है ना, ये पीछे लिख दिया गया है इसने। तो इसी को बोला जाता है दोस्तों, या तो आप लोग कंपाउंड रेशियो कह सकते हैं, इसी को दोस्तों आप लोग क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चे, कंपाउंड रेशियो, या प्यारे बच्चे इसी बात को आप लोग कह सकते हैं मिक्स रेशियो, ठीक है ना। इसी को आप लोग दोस्तों क्या कह सकते हैं, मिक्स रेशियो। दोस्तों ये वाला जो है ना पेज, ये यहाँ गलत लिख दिया गया है, ये इससे पहले आएगा। मैंने आपको बीच में मिश्रित अनुपात दोस्तों बता दिया है, ठीक है ना। ये मैंने आपको
पहले ही बता दिया दोस्तों, ये यहाँ पर आ जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 4। भैया ये कंसेप्ट आप लोगों के पास में इम्पोर्टेंट है और आप लोग इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनेगा दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम में, ठीक है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चे ये वाला कंसेप्ट, आइए जरा समझ लेते हैं। देखिए, अगर दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि तीनों वैल्यू आपस में बराबर है और देन आपसे पूछ रहा है कि एबीसी का अनुपात प्यारे बच्चे यहाँ से क्या बनेगा, किसका अनुपात प्यारे बच्चे, एबीसी का अनुपात यहाँ से क्या बनेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं बराबर में जो लिखा है दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है देखो कि सर 4 5 8 का आप लोगों को दोस्तों एलसीएम लेना पड़ेगा। जो भी एलसीएम लिया है आप लोगों ने दोस्तों, ठीक है ना, तो आप लोग इनका डिवाइड करके दोस्तों, इनका डिवाइड करेंगे, वही आप लोगों के पास में दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आइए जरा समझते हैं दोस्तों। कैलकुलेशन में मैं प्यारे बच्चे आपसे ये कह रहा हूँ कि 4A 5B और 8C, मतलब 8 5 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा अलग से समझा देते हैं। 4A 5B और आप लोगों के पास में है प्यारे बच्चे 8C। और अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर दोस्तों कि ABC का अनुपात बताओ जरा क्या बनेगा, तो आप लोग प्यारे बच्चे सीधे सीधे ये कह सकते हैं यहाँ से कि आप लोग प्यारे बच्चे इनका एलसीएम निकालो पहले। तो एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा इनका, तो आप लोग कहेंगे सर इनका जो एलसीएम बनेगा यहाँ पर 40 बनेगा। एलसीएम प्यारे बच्चे क्या बनेगा यहाँ पर 40 बनेगा। तो 4 का भाग दोस्तों 40 में कितनी बार जाएगा बताइए जरा। आप लोग कहेंगे सर 4 का भाग 40 में कितनी बार चला जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा। 5 का भाग प्यारे बच्चे 8 बार चला जाएगा और 8 का भाग दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। यही आपसे दोस्तों पूछ रहा है। तो 10 8 5 ये आप लोग के पास में दोस्तों आंसर बन जाएगा। तो जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर इनका आप लोग डिवाइड कर देंगे दोस्तों, वही आप लोग के पास में जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, लीजिए देखिए जरा, अगर दोस्तों ये वाला कंसेप्ट एग्जामिनर पूछ लेता है तो इसका आंसर आप लोग किस तरीके से कर पाएंगे। देखो जरा कि अगर सर कहीं भी किसी क्वेश्चन में या आपसे ऐसे बोल दे, जैसे यहाँ बोला है 9A रेशियो 15B रेशियो 10C बराबर क्या है 2 4 7, और आपसे इस क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्तों एबीसी का अनुपात। प्यारे बच्चे कैलकुलेशन जब कर रहे होंगे, फॉर्मेट दोस्तों इसका या तो ऐसे बन सकता है जैसे इसने लिखा है, या प्यारे बच्चे इसी बात को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ जब रेशियो बनाएंगे ना इसका, जब आप दोस्तों रेशियो बनाएंगे एबीसी के लिए, आप लोग इसी बात को 2/9 लिख सकते हैं। आप लोग इसी बात को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 4/15 लिख सकते हैं। इसी बात को दोस्तों 7/10 लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा एबीसी का अनुपात। क्वेश्चन ये हो, क्वेश्चन प्यारे बच्चे ये हो, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब भी यही है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और समझाऊंगा। आपको ये कंसेप्ट दोस्तों समझ में आना चाहिए यहाँ पर डब्बे में। देखो ये कंसेप्ट क्या है प्यारे बच्चे, कि अगर कभी भी आपसे दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाता है, जैसे मान लो यहाँ 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों देन ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा। तो दोस्तों जब बीच में रेशियो का केस आता है ना, बीच में प्यारे बच्चे रेशियो का केस आता है, तो इस बात का मतलब ये होता है दोस्तों आपको डिनोमिनेटर का दोस्तों, डिनोमिनेटर का मतलब हर का एलसीएम लेना पड़ेगा प्यारे बच्चे। हर का दोस्तों आपको क्या लेना पड़ेगा भैया, एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा, 12 बनेगा। अब प्यारे बच्चे 12 तो बन गया है, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड जैसे ही करेंगे दोस्तों यहाँ से आंसर बन जाएगा सर 6, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का दोस्तों 3 बार, तो 6 4 3। बिल्कुल आप लोग के पास में करेक्ट रेशियो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए भैया बहुत शानदार, ये जो प्रोसेस बताया गया दोस्तों सब कुछ ये वाला प्रोसेस होगा जो मैं आपको इधर बताऊंगा, ठीक है ना। अगर सर क्वेश्चन ऐसा होता है ऊपर सिर्फ वैल्यू होती है एक एक, या बीच में सिंबल होता है प्यारे बच्चे रेशियो का, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा, देन डिवाइड कर दोगे।
लेकिन दोस्तों आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, अगर सर बराबर का केस होता है, बराबर का केस होता है तो दोस्तों आगे आने वाली संख्याओं का क्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ गुणांक है जो 4, 5, 8, इनका ही दोस्तों आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए भैया, दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सर अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर पाओगे? आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सर, बीच में अगर रेशियो है, बीच में अगर रेशियो है तो दोस्तों आपको नीचे वाली संख्याओं का मतलब 9, 15 और 10 का प्यारे बच्चे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बताओ प्यारे बच्चे जल्दी से एलसीएम क्या बनेगा यहाँ पर। सर इनका जो एलसीएम बनेगा यहाँ पर बनेगा 180। एलसीएम बनेगा प्यारे बच्चे कितना, 180। चलिए भैया, अब 9 का भाग 180 में कितनी बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा। और 15 का भाग दोस्तों कितनी बार जाएगा भैया, 12 बार चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और दोस्तों 10 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 18 बार। आप लोग गुणा करेंगे ऊपर और वही आंसर बन जाएगा। देखो 20 दूनी 40 बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ बनेगा दोस्तों आप लोग के पास में 48, और ये बनेगा दोस्तों 18 सत्ते प्लस 8 56, 7 एकन 7, 7 5 12, 126। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, या तो आंसर ये मिलेगा आप लोग के पास में। अगर दोस्तों ये संख्याएं कट रही हैं तो आप लोग इनको छोटा भी कर सकते हैं भाई, 2 से कट रही है, देखो ये 20 बार कटेगा, 2 से 24 बार कटेगा दोस्तों, 2 से ये 2 छिक्का 12, 2 एकन सॉरी 2 का 3 बार चला जाएगा, 2 का प्यारे बच्चे 3 बार चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, यही आंसर प्यारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें आगे भी समझेंगे अभी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे आप लोग के पास में ये है। तो दोस्तों ये बराबर का केस आप लोग देख पा रहे हैं, तो बराबर के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 5, 6 और 9 का ही एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर बराबर के केस में। 5a बराबर है प्यारे बच्चे 6b बराबर है प्यारे बच्चे 9c। तो इनका एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चे 5, 5, 6 और 9 का प्यारे बच्चे एलसीएम कितना बनेगा। तो आप लोग कह सकते हैं सर इसका बन जाएगा हमारे पास में क्या, 90 बन जाएगा। एलसीएम दोस्तों क्या बनेगा, 90। तो एबीसी का जब रेशियो निकालेंगे आप लोग तो आपको भाग करना पड़ेगा भैया। तो 5 का भाग 18 बार चला जाएगा, 5 का भाग दोस्तों 18 बार, और दोस्तों 6 का भाग 90 में कितनी बार चला जाएगा भाई, 15 बार चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ 9 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 10 बार। तो 18, 15, 10, 18, 15, 10 दोस्तों बी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए अगला कंसेप्ट दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगला कंसेप्ट क्या है आप लोग के पास में। तो आप लोग दोस्तों इधर फोकस करेंगे पहले यहाँ पर। देखिए ये कंसेप्ट है प्यारे बच्चों छठवां, a/5 बराबर b/11 बराबर c/19, a अनुपात b अनुपात c आप लोग के पास में क्या हो जाएगा। अगर अंश ए बी सी का गुणांक है, ए बी सी का गुणांक है जो हर में नंबर दिया गया है वही ए बी सी का रेशियो होगा प्यारे बच्चे। इस कंसेप्ट को आप लोग यहाँ पर रीड कर लेंगे। देखो अगर ऊपर प्यारे बच्चे क्या है, ए बी सी है, नीचे 5, 11, 19 है प्यारे बच्चे, तो आप लोग के पास में रेशियो दोस्तों यही बन जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो भैया जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे, देखो 4a है, यहाँ 12b है प्यारे बच्चे, यहाँ नीचे 7 है, और प्यारे बच्चे यहाँ 5 है, ठीक है ना, बराबर का केस है, ये भी बराबर है, ये 9c हो जाएगा, नीचे है प्यारे बच्चे 11। आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चे ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। देखिए अगर दोस्तों बीच में बराबर का केस आता है तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको एलसीएम किस किस का लेना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ सॉरी अगर बराबर का केस होता है, भैया मैं गलत बोल रहा हूँ, बराबर का केस होता है तो दोस्तों अंश का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4, 12 और 9, 4, 12 और दोस्तों यहाँ 9 का जो एलसीएम बनेगा दोस्तों क्या बनेगा आप लोग के पास में, तो आप लोग ये कह सकते हैं सर यहाँ 9 आ जाएगा। तो दोस्तों ये बनेगा आप लोग के पास में एलसीएम 36, सभी संख्या में भाग देंगे आप लोग, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर 4 का भाग देंगे दोस्तों किस में, 36 में, तो कितनी बार चला जाएगा भाई, 9 बार चला जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार चला जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 9 बार।
देखो, अगर प्यारे बच्चे 4 का भाग यहाँ 36 से गुणा कर दो, नीचे एक काम करो, जैसे देखो यहाँ इसने किया है 36 का गुणा तीनों जगह कर दिया है, जो एलसीएम बना है ना प्यारे बच्चे, 36 का गुणा नीचे कर दिया है, तो 4 से काटा दोस्तों 36 को तो 9 बार कटेगा, इसलिए यहाँ 45 बन गया। देखो ये 45 बन गया। 12 से 36 को काटा है दोस्तों 3 बार, तो 3 गुणा 7 करेंगे दोस्तों 21 बन गया। और दोस्तों यहाँ 9 को काटेंगे, 9 से काटेंगे 36 को दोस्तों 4 बार कट जाएगा तो 44 हो जाएगा। देखो भाई, इस बात को आप लोग ऐसे कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा अलग से मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, आइए जरा यहाँ समझ लेते हैं हम लोग कि सर 4a/5, 4a/ क्या है प्यारे बच्चे 5 है, बराबर 12b/7, 12b/ दोस्तों क्या है 7। आगे क्या है प्यारे बच्चे यहाँ पर, आगे क्या है प्यारे बच्चे यहाँ पर, ये है 9c/11, 9c/ दोस्तों क्या है 11। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों यहाँ a/b/c क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया दोस्तों a/b/c क्या हो जाएगा। चलिए भाई जरा देख लेते हैं। तो दोस्तों जब बराबर का केस आता है प्यारे बच्चे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, आप लोगों को प्यारे बच्चे यहाँ पर अंश का मतलब ऊपर वाली संख्याओं का अंश का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अंश का एलसीएम दोस्तों कितना बनेगा 36 बनेगा, ठीक है ना। देन आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे, भाग करेंगे, जैसे यहाँ क्या है भैया 4, तो 4 का भाग 36 में दोस्तों कितनी बार चला गया 9 बार। इस 12 का भाग 36 में दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, तो आप लोग कह सकते हैं सर ये चला जाएगा 3 बार। और इस 9 का भाग 36 में दोस्तों कितनी बार चला जाएगा 4 बार। तो अब बताओ दोस्तों ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों बी के लिए क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और दोस्तों सी के लिए क्या बनेगा यहाँ पर 44 हो जाएगा। तो आप लोग ये कह सकते हैं दोस्तों 45, 21 और 44 दोस्तों यहाँ इसका रेशियो बन जाएगा 45, 21 और 44। चलिए भैया, तो ये बात किस किस बच्चे को समझ में आ गई है, मुझे जल्दी से बताओ अब। चलिए भाई, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको ये बात समझ में आ गई है, ये बातें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। देखो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, देखो ये एनटीपीसी ने रेलवे ने पूछ रखा है पहले से, तो मैंने अभी अभी बताया ना भैया, अभी अभी बताया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ऊपर कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि a+b+c और बट्टे सी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो a का मतलब क्या हो जाएगा 3, b का मतलब 4, c का मतलब 7, तो इनको ऐड कर दो ऊपर यहाँ पर 3 + 4 + 7 हो जाएगा। और नीचे दोस्तों सी का मतलब दोस्तों यहाँ पर 7, तो टोटल 14 हो जाएगा। 7 का भाग लगाएंगे दोस्तों, क्या बनेगा यहाँ पर 2। तो दोस्तों यहाँ जो करेक्ट आंसर बनेगा आप लोग के पास में 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, बहुत शानदार है ना, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है एग्जामिनर। चलिए भाई, आज हमने बेसिक चीज़ें यहाँ दोस्तों कंप्लीट करा दी हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को ये बातें दोस्तों समझ में आ गई होंगी कि भाई रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है किस तरीके से आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। तो मैंने कुछ क्वेश्चन को विद प्रूफ में भी कराया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें भैया। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारी क्लासेज आगे भी चलेंगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम डेमो में इस तरीके से पढ़ा दिया, अच्छा पढ़ा दिया दोस्तों, आज जो पढ़ाया है वही आगे मिलेगा दोस्तों। और एक एक क्वेश्चन हम सिलेक्टेड पढ़ाते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। चलिए भैया, तो मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।